नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है दान। दान अर्थात देने की क्रिया, देने का भाव, दान का अर्थ बताता है। दान अर्थात हमें कुछ किसी को देने में आनंद महसूस करना। दान एक मनुष्य का सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य होता है, जिसको स्वार्थ के हिसाब से नहीं देना चाहिए, यानी हमें उससे कुछ देने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह एक तरंग स्वरूप होता है जिससे मन परितृप्त होता है, हमें आंतरिक आनंद का अनुभव होता है और उससे एक प्रकार की ऊर्जा का संचार भी होता है। जैसे पानी से भरे बादल बरसने को आतुर होते हैं, फलों से भरा पेड़ फल देने को आतुर होता है, ऐसे ही दानी मनुष्य का हृदय होना चाहिए जो सदैव कुछ देने के लिए आतुर रहे। देने के बाद वह स्वयं को हल्का महसूस करे। जो दान देश काल और पात्र के हिसाब से दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। जो दान क्लेश पूर्वक और फल प्राप्ति के लिए दिया जाता है वो तामस दान कहलाता है, और जो दान तिरस्कार पूर्वक कुपात्र को दिया जाए वो राजस्थान कहलाता है। आज के दौर में जबकि कोरोना काल में सभी मनुष्यों को दान का बहुत महत्व पता चला है, दान देने वाले को भी और दान लेने वाले को भी। जो दान लेने वाला व्यक्ति है उसके मन से जो दुआएं निकलती हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं असर करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब दान पाने वाला मनुष्य उस दान का दुरुपयोग करता है तो वो उसके ऊपर विपत्ति का कारण भी बन सकता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक दान करते हैं तो एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से सहायता के रूप में लौट कर आता है, ऐसा मैं मानती हूँ। दान अन्न का भी हो सकता है, औषधि का भी हो सकता है, विद्या का हो सकता है, अंग दान हो सकता है, अभय दान हो सकता है। किसी भी प्रकार का दान हमें अवश्य करना चाहिए। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का अपितु समाज और प्राणी मात्र के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। दान हमारे विचारों में, हमारे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव लाता है। मनुस्मृति में भी दान को एक सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। जब किसी को उस दान की अत्यंत आवश्यकता होती है तब उस दान का महत्व हजार गुना, उसका प्रभाव हजार गुना बढ़ जाता है। भरपेट प्राणी को भोजन कराने से कोई फायदा नहीं, उसका दान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी ने इस भावार्थ को बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, उस सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध न हो लेकिन फिर यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में मिले संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का हो घर, फिर अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता।